What's up everyone, Profil here. Welcome back. Thanks for joining in. And this video is going to be very important because a lot of you guys were super excited about the corporate account opening. मतलब जीरोधा का corporate account open करके ट्रेड करने से क्या फायदा है, क्या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. मैंने जो अभी रिसेंटली किया है उसका स्टेप बाय स्टेप आप डिटेल में वीडियो बना दो. दिस वाज द रिक्वेस्ट आई वाज गेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज गोना बी an in-depth video about the entire process of the corporate accounts, the advantages, the disadvantages, what are the requirements for you to even consider opening a corporate account, and whether corporate account is actually for you, or if not, then when should you actually open the corporate account. So we're going to discuss all these factors in this video. तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, but end तक देखो कि I have tried to cover all the questions, all the doubts that as a beginner one would get while choosing a corporate account. ठीक है. तो कॉर्पोरेट अकाउंट मतलब क्या है. यूजुअली दो टाइप का अकाउंट होता है. एक इंडिविजुअल अकाउंट जो आपके खुद के नाम पे ओपन करते हैं, जो इफ यू आर ट्रेडिंग, सो 99.9% ऑफ यू गाइस मस्ट बी ट्रेडिंग इन योर इंडिविजुअल अकाउंट. तो उसके बाद आता है एक कॉर्पोरेट अकाउंट या नॉन इंडिविजुअल अकाउंट बोल सकते हैं. नॉन इंडिविजुअल में भी डिफरेंट टाइप्स है. HUF अकाउंट आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड LLP अकाउंट्स आता है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आती है. तो मैंने इसमें से चूज किया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो पहले मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली, एंड उसके बाद उस नाम पे करंट अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट, एंड देन उस प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट से मैंने जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट भी मैंने खोला, डीमैट अकाउंट में भी खोला. ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. ओके, क्यों किया? ठीक है. तो बिफोर डूइंग एनीथिंग वी नीड टू हैव अ स्ट्रांग व्हाई आर वी डूइंग समथिंग. तो कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करने के लिए the biggest reason is tax saving. ठीक है. Once your total annual income, or to be specific in this case, since we're talking only about trading, let's say that once your total annual trading profits cross a certain threshold, आपका इंडिविजुअल ब्रैकेट में जो टैक्स स्लैब आता है वो टैक्स अमाउंट काफी बढ़ जाता है. I mean, if the amount crosses more than 50 lakhs or something, you'll end up paying more than 30% तक, मतलब आप टैक्सेस पे कर सकता है इंडिविजुअल ब्रैकेट में. इसी पॉइंट के लिए हमने कॉर्पोरेट अकाउंट चूज करते हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट अकाउंट ऑफर्स अस मल्टीपल बेनिफिट्स. फर्स्ट थिंग इज इट रिड्यूसेस द टैक्स, एंड सेकंड थिंग इज यू कैन क्लेम अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस. मतलब क्या क्या एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं वो सब बताता हूं मैं. तो द क्वेश्चन कम्स, हु शुड ओपन अ कॉर्पोरेट अकाउंट? सिंपल एज दैट. मैंने सारे कैलकुलेशंस किए हैं. आई कुड शो द कैलकुलेशंस टू यू, बट इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. यू कैन डू इट योरसेल्फ. बट I'll tell you, if your net profit or net income per year is more than 50 lakhs, then corporate account makes sense. But anything less than 50 lakhs, I think you can easily handle under the individual tax bracket. आपका ट्रेडिंग इनकम होने दो या टोटल आपका नेट इनकम होने दो, 50 लाख से अगर ऊपर जा रहा है, then it makes sense for you to open a corporate account. Within 50 lakhs आप इंडिविजुअल अकाउंट में आराम से आप टैक्सेस को बचा सकते हैं. इंडिविजुअल में भी मतलब आप ITR 3 फाइल करेंगे, बिजनेस इनकम में आप दिखाओगे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को, देन डेफिनेटली इंडिविजुअल में भी आप बहुत सारे एक्सपेंसेस को बुक कर सकते हैं, बट नॉट टू एन एक्सटेंट इट इज अलाउड टू द कॉर्पोरेट अकाउंट. सो हैविंग सेड दैट, बिफोर जंपिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग कॉर्पोरेट अकाउंट, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ वेदर यू आर गोना मेक अ 50 lakh वर्थ ऑफ इनकम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. मतलब इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्रॉस द 50 lakh इनकम, नो प्रॉब्लम, बट आस्क योरसेल्फ, आर यू ऑन ट्रैक? मतलब हो सकता है कि लास्ट ईयर आपने 30 lakhs बनाए, बट आपका कॉन्फिडेंस इतना है कि इस साल मेरा 50 lakhs क्रॉस होता है, नो प्रॉब्लम इन इट, गो अहेड एंड ओपन अ कॉर्पोरेट अकाउंट. बट लास्ट ईयर आपने 10 lakhs प्रॉफिट बनाया है, एंड इस साल आपको लग रहा है कि मैं 60 lakhs कर रहा हूं, फिर भी कर सकता है. बट आस्क योरसेल्फ वेदर इट इज रियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ अ जंप. क्योंकि एक बार हो गया ना आपका प्रॉफिट, उस साल आपने थोड़ा ज्यादा टैक्सेस पे करते हैं, एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आप कभी भी मतलब कॉर्पोरेट अकाउंट बना सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू रश इनटू द प्रोसेस. The first question is whether you are making that kind of a money to come under that kind of the maximum tax bracket. All right. So this is the first question. And the second question is, let's say like you are making that kind of a profit. Now, what are the advantages that corporate account opens? The first thing is tax slab. So apart from this, what are the advantages? For example, you pay brokerage, right? Like if you are using Zerodha, you pay 20 rupees per order, and over and above that, you pay GST. करेक्ट. आप एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्सेस के ऊपर प्लस ब्रोकरेज के ऊपर आप जीएसटी पे करते हैं 18%. अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो दिस जीएसटी इज नॉट रिडीमेबल. बट अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो दिस जीएसटी कैन बी क्लेम्ड बैक. ठीक है. सो दिस इज वन एडवांटेज. द सेकेंड एडवांटेज इज द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस दैट यू कैन शो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम
आई एम रनिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो कंपनी है तो आप ऑफिस एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं। आप घर के लिए कुछ फर्नीचर खरीदते हैं तो यू कैन बाई इट इन द कंपनीज नेम एंड यू कैन क्लेम डिडक्शंस। एंड आप घर में मतलब आप ऑफिस में कुछ रिनोवेशंस आप दिखा सकते हैं। आप आप हाउसकीपिंग का मतलब आप हाउसकीपिंग का एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं। आपका ड्राइवर है, ड्राइवर का एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं। आपका वॉचमैन रखे हैं, वॉचमैन का एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं। मेड क्लीनिंग वो वगैरह वगैरह वो सारे मतलब ऑफिस सप्लाईज, आप ऑफिस के लिए कुछ सप्लाईज लाते हैं, मतलब आप घर पे भी अगर लाते हैं थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत ऑफिस को भी मतलब डाल सकते हैं, इतना भी नहीं। एज अ डायरेक्टर, आपका कंपनी का डायरेक्टर आप खुद रहते हैं, so if you travel somewhere, you can show those travel expenditure as company directors expenses. आप किसी के साथ होटल जाते हैं तो होटल बिल्स, रेस्टोरेंट बिल्स कैन बी क्लेम्ड एज बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। क्लाइंट्स के साथ मीटिंग गए करके आप दिखा सकते हैं। आप आपका खाना जो अगर खाना कहीं से बाहर होटल से मंगाते हैं तो उसको भी डायरेक्टर्स लंच, डायरेक्टर्स ब्रेकफास्ट करके मतलब आप उसको भी मतलब एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। आप लैपटॉप खरीदे, मोबाइल खरीदे, आपका कार खरीदे, कार का रिपेयरी हुआ, कार का फ्यूल, जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट, एवरीथिंग कैन बी क्लेम्ड एज एन एक्सपेंसेस। सो बेसिकली डिफरेंस क्या आता है, इंडिविजुअल में कैसा है, आप प्रॉफिट कमाओगे, टैक्स भरोगे, बाद में आप खर्चा करोगे। बट बिजनेस अकाउंट में, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंट में, आप प्रॉफिट कमाओगे, खर्चा करोगे, जो बचता है उसके ऊपर टैक्स भरोगे। सो दिस इज द मेजर एडवांटेज दैट कॉर्पोरेट अकाउंट ऑफर्स। कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? द फर्स्ट थिंग इज कॉम्प्लायंस, मतलब काफी सारा कॉम्प्लायंस रहता है। द पेपर वर्क इज अ लिटिल मोर, एंड आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, साल भर आपको ऑडिटर को पे करना पड़ता है सम 40-50,000, एंड आपका सीए को पे करना पड़ता है, आप हर महीने जीएसटी फाइल करना पड़ता है, हर क्वार्टरली आपका कुछ ना कुछ फाइलिंग्स रहता है, आपका पेपर वर्क रहता है, आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग, मंथली, ये सब मतलब बहुत सारा पेपर वर्क रहता है। तो दैट यू नीड टू मेंटेन, और यू हैव टू कीप समवन टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट, विच इज अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। तो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई, आई फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया दैट आर रिक्वायर्ड टू ओपन द कॉर्पोरेट अकाउंट। तो हाउ डू वन गो अबाउट इट? तो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव अ कंसल्टेंट टू ओपन अ कॉर्पोरेट अकाउंट। जब मैं कंसल्टेंट वर्ड यूज करता हूं तो लोग काफी घबरा देते हैं कि अरे यार कंसल्टेंट को हायर करो। इतना घबराने की बात कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन पे जाते हैं तो काफी सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स है हु विल हेल्प यू इन ओपनिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करने के लिए आपको 2 डायरेक्टर्स लगता है, डायरेक्टर्स का इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स लगता है, उसके साथ साथ कुछ और रेंट एग्रीमेंट लगता है, ये फलाना ढिमकाना, थोड़ा मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगता है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई इन द एमसीए वेबसाइट विच दोज पीपल विल डू इट फॉर यू। तो मैंने जो कंपनी के तरफ से मैंने ये सारे चीज कराया उसका नाम मैं बताऊंगा, एंड डिस्क्लेमर ये है कि इट इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ एन अफिलिएशन, आई एम नॉट गोना गेट एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स बाय recommending them, but this is my voluntary recommendation of those people because the kind of service that I got from them was fantastic. They were very professional, their follow up was very rigorous, and उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे उतने ही टाइम पीरियड पे मेरा सारे कंपनी अकाउंट ओपनिंग का पूरा चीज उन्होंने करके दिए विद इन लेस देन 12 to 13 डेज। उन्होंने 15 डेज बताए थे, 12 to 13 डेज के अंदर ही बना के दिए। द नेम ऑफ द कंपनी इज kanakupillai.com, एंड आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इट्स चेन्नई बेस्ड कंपनी हु लुक आफ्टर ऑल योर टैक्स फाइलिंग्स, जीएसटी फाइलिंग्स एंड ऑल दैट। तो आप जाके वहां पे कर सकते, विच दैट वाज द कंपनी दैट आई गॉट माय कंपनी रजिस्टर्ड फ्रॉम। एंड व्हेन आई से कंपनी रजिस्ट्रेशन, दैट इंक्लूड्स द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN ऑफ बोथ द डायरेक्टर्स, कंपनी का पैन, कंपनी का टैन, कंपनी का जीएसटी एंड योर डिजिटल सिग्नेचर्स। इन सारे चीजें इस पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। द कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 12 to 15K के अंदर सब चीज होना चाहिए, ठीक है? विच इज प्रेटी रीजनेबल आई गेस, बिकॉज आपने लोकल ऑडिटर के पास जाओगे कि जो भी ऑडिटर आपका टैक्स फाइल करता है, जो भी सीए आपका टैक्स फाइल करता है, उनके पास जाओगे तो दे विल डेफिनेटली चार्ज समवेयर अराउंड 40-50,000। बट सिंस ऑनलाइन पे आप जा रहे हो तो इट्स गोना हैपन विद इन लाइक 12 to 15,000, विच इज क्वाइट रीजनेबल। एंड इसका नेक्स्ट स्टेप आता है ओपनिंग अ करंट अकाउंट। तो आप किसी भी बैंक में जाके आपका करंट अकाउंट कंपनी के नाम पे ओपन कर सकता है, विच इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस। आप जाके अप्लाई करोगे तो किसी बैंक के वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली अ रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू एंड दे विल आस्क यू फॉर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। समटाइम्स दे विल कम टू योर हाउस एंड गेट एवरीथिंग डन। So that will be taken care of from the bank's end. So once your company registration is done and your current account is open, then you can open your डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट लाइक यू ओपनिंग एनी ब्रोकर अकाउंट, कोई भी ब्रोकर के साथ आप ओपन करना चाहते हैं, वहां पे जाके आप
ओपन कर सकते हैं। तो वन थिंग यू हैव टू नोट हियर इज ओपनिंग अ कॉर्पोरेट अकाउंट थ्रू एनी ब्रोकर इज अ बिट ऑफ अ टीडियस प्रोसेस। मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन रहता है, इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ता है, इतने सारे पेपर वर्क करना पड़ता है एंड सब हार्ड कॉपीज करना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करने के लिए क्या हुआ है, सब चीज मतलब इतना आसान कर दिया गया है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, यू साइन ऑल द रिस्क डिस्क्लोजर्स एंड डिस्क्लेमर सारे मतलब आप ऑनलाइन पे सेव करो, साइन कर दोगे जस्ट क्लिक करके। तो इट इज वेरी सिंपल। बट ओपनिंग अ कॉर्पोरेट अकाउंट विद अ ब्रोकर इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज सब चीज ऑफलाइन चलता है। आपको सारे ऑफलाइन फॉर्म्स मैन्युअली भरना पड़ता है, फोटो चिपकाना पड़ता है, फोटो के ऊपर स्टैंप सील वो करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस है। एंड आई थिंक विच इज गोना टेक समवेयर अराउंड 5 to 6 days if all the documents are correct, if all the documents are available, then Zerodha पे open करने के लिए it will take somewhere around 5 to 6 days. So एक बार आपका Zerodha account open हो गया, then what you have to do is currently आपका cash and आपका जो भी stocks आपने purchase किए हैं वो आपका individual account पे रहेगा, right? Now you have to transfer all these stocks, cash सारे चीज को corporate account पे transfer कर सकते हैं। कैश को कैसे करना है, कैश को विड्रॉ करो, देन आपका करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो एंड करंट अकाउंट से आप वापस आपका नया Zerodha अकाउंट पे आप ट्रांसफर कर सकते। स्टॉक्स को कैसे कर सकते हैं, दो चीजें हैं। स्टॉक्स को पहले वहां पे स्क्वायर ऑफ कर दो एंड उसको कैश में कन्वर्ट करो एंड देन you transfer the cash and then buy those same stocks here if you want to buy, or if you want to just liquidate and trade in complete cash, that's up to you. मैंने क्या किया है, I used CDSL Easy. CDSL Easy क्या करता है, आपका जो भी स्टॉक्स एक डीमैट में पड़ा है उसको दूसरा डीमैट पे डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है विदाउट इवन लिक्विडेटिंग। तो आपका स्टॉक्स एक अकाउंट में, आपका पर्सनल अकाउंट में पड़ा है विच आई हैव प्लेज्ड, यही प्लेज करके मैंने मार्जिन यूज करता था फॉर इंट्राडे F&O ट्रेडिंग, उसको मेरे को ट्रांसफर करके कॉर्पोरेट अकाउंट पे लाना था। देन व्हाट आई डिड इज आई वेंट टू CDSL, वहां पे थोड़ा बहुत प्रोसीजर्स है विच डजंट टेक मच ऑफ अ टाइम, लाइक प्रोबेबली 10-15 मिनट्स में सब काम हो जाएगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल इन द इंटरनेट। आप CDSL शेयर ट्रांसफर टाइप करोगे तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको वो, तो आपको वो वीडियोस देख के आप आराम से कर सकते हैं। तो वंस योर स्टॉक्स आर अनप्लेज्ड एंड ट्रांसफर टू द corporate account, then you have to repledge them so that you'll get the original margin back, and now you can start trading in your corporate account. This was the entire process. मतलब थोड़े बहुत डिटेल्स अगर मिस हुआ है तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि जो भी स्टेप्स पे आप अटकोगे, ठीक है, जो भी स्टेप्स पे आप अटकोगे, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो सारे जवाब आपको मिल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो मैंने भी सारे प्रोसेस को पहले जानता नहीं था। आई टुक वन स्टेप एट अ टाइम एंड कहीं पे भी मतलब मैं अटकता था तो आई सॉट हेल्प। मेरे CA से मैंने हेल्प लिया, जो कंसल्टिंग कंपनी थी उनसे हेल्प लिया, एंड मेरे फ्रेंड से हेल्प लिया है, एंड श्रेयस से हेल्प लिया बिकॉज इज ऑलरेडी ट्रेडिंग इन कॉर्पोरेट अकाउंट, सो ही नोज द नो हाउ, एंड उससे भी मतलब मैंने थोड़ा बहुत हेल्प लिया है। तो यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प एंड बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे, एंड सारे चीज का आंसर्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वाज टू गिव यू अ ओवरव्यू, एक बर्ड व्यू देना था, ना कि हर एक स्टेप को आपको स्पून फीड करना था, क्योंकि हर एक स्टेप के लिए ना डिटेल वीडियो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, एंड सारे स्टेप्स को मैंने अभी से एक्सप्लेन करूंगा ना, ये वीडियो बन जाएगी 2 घंटे के वीडियो। तो इसलिए मैंने एक होलिस्टिक व्यू रख के मैंने इस वीडियो को बनाया है, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेदर द corporate account is for you, or if it's for you, whether it is for you at the current scenario or you have to wait for a year or 2 to go for the corporate account, and अगर जाना है तो क्या क्या steps करना पड़ता है। So the entire process, right from applying for your company name till you open a Zerodha account, probably it will take somewhere around 30 to 40 days. ठीक है, 30 to 40 days का लीड टाइम मान के चलना पड़ता है, प्लस और माइनस 10 days। तब तक आपका सब सेटअप होना चाहिए, क्योंकि आई स्टार्टेड द प्रोसेस इन द मंथ एंड ऑफ मार्च एंड या मार्च मिड पे स्टार्ट किया था, मार्च 15 के आसपास स्टार्ट किया था। तो देन अप्रैल 1 तक मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट हो गया, उसके बाद एक हफ्ते तक मेरा मेरा करंट अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद देन आई टुक अनदर 8-9 days टू ओपन माय Zerodha अकाउंट। तो उसके बाद 8-9 days सारे शेयर ट्रांसफर एंड कैश ट्रांसफर वो करने के लिए लगा। यू कैन टेक द एस्टिमेट ऑफ 40 to 45 days प्लस और माइनस 10 days। तो अभी मैंने आपको एक स्टोरी जैसे समझा दिया कि एडवांटेजेस क्या है। तो अगर आप प्रोसेस को स्टार्ट करोगे देन यू कैन डेफिनेटली गो स्टेप बाय स्टेप, एंड हर एक स्टेप का वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो आई होप द वीडियो हेल्प्ड। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बता दीजिए, एंड यस, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो काफी दिनों से आई नहीं है, and I'll be starting it soon. And as I told in my previous video also, I'll be venturing into positional trades with a very minimum exposure.
तो थोड़ा एक्सपोजर से पोजिशनल ट्रेड में भी मतलब डैबल करना चाहता हूँ, एंड adjustments honge. I'll try to post them on YouTube. All right. I hope you guys have a good weekend, and I'll see you guys. Bye bye.